हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय शिव भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी अमूल्य, चमत्कारी और महाकल्याणकारी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह वह ज्ञान है जो सदियों से ऋषि मुनियों द्वारा गोपनीय रखा गया था, लेकिन आज के इस पावन सावन मास में, विशेष रूप से वर्ष 2026 के उस दुर्लभ ग्रह योग के कारण हमारा चैनल के माध्यम से यह गुप्त विधा आपके सामने प्रकट हो रही है। सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। ये वो समय है जब भगवान शंकर अपनी सभी शक्तियों के साथ पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए विद्यमान होते हैं। साल 2026 में सावन का यह पावन माह 30 जुलाई बृहस्पतिवार से आरंभ होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा। इस पूरे महीने में कुल 4 सोमवार आएंगे, जिन्हें सावन सोमवार कहा जाता है। इन चारों सोमवारों को रखे जाने वाले व्रत और किए जाने वाले उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि ये आपके जीवन से गरीबी, बीमारी, कर्ज और नकारात्मकता को जड़ से मिटा सकते हैं। इस बार सावन के दौरान एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ ग्रह संयोग बन रहा है जो पिछले 144 वर्षों में नहीं बना था। खगोल शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष सावन के सोमवारों पर चंद्रमा, बुध और शनिदेव की स्थिति ऐसी होगी जो मन की शांति, बुद्धि की तीक्ष्णता और कर्मों के फल को तुरंत प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। इसलिए इस बार की सावन यात्रा और व्रत का महत्व साधारण वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक है। आइए सबसे पहले हम सावन 2026 की उन महत्वपूर्ण तिथियों को जान लेते हैं ताकि आप अपनी पूजा पाठ और व्रत की तैयारी पूर्व से ही कर सकें। 1. पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 सोमवार। 2. दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 सोमवार। 3. तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 सोमवार। 4. चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 सोमवार। इन चारों दिनों को आप अपने कैलेंडर में अवश्य अंकित कर लें। हमारा चैनल आपको सलाह देता है कि इन दिनों को आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र से थोड़ा समय निकालकर केवल ईश्वर भक्ति में समर्पित करें। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है। इस समय वातावरण में नमी बढ़ जाती है और तापमान में गिरावट आती है। ऐसे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव नीलकंठ हैं, यानी विष को धारण करने वाले। सावन में शिव की पूजा करने से शरीर के भीतर जमे हुए विष टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। शिवजी के चरणों में जल अर्पित करने से मन शांत होता है, तनाव दूर होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सावन सोमवार के दिन पूजा का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 11 बजे तक माना जाता है। इसे अभिजीत मुहूर्त या ब्राह्मण मुहूर्त के बाद का समय कहा जाता है। इस समय किया गया जलाभिषेक सीधे बैकुंठ या शिवलोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि यदि आप सुबह व्यस्त हैं तो संध्या काल का समय भी अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के ठीक पहले और बाद के 45 मिनट के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भगवान शिव की आराधना करती हैं। इसलिए संध्या काल की पूजा धन प्राप्ति और वैवाहिक सुख के लिए विशेष फलदायी होती है। व्रत का अर्थ है विशेष नियम। सावन सोमवार के व्रत में आहार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। हमारा चैनल आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि इस दिन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों से पूरी तरह बचना चाहिए। वर्जित चीज़ें बिल्कुल न खाएं। तामसिक आहार, मांस, मछली, अंडा या किसी भी प्रकार का नॉन-वेज भोजन इस दिन वर्जित है। यह न केवल शरीर को अशुद्ध करता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। प्याज और लहसुन। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन राहु और केतु के प्रभाव को बढ़ाते हैं। ये तामसिक गुण वाले हैं जो मन को चंचल और क्रोधित बनाते हैं। सावन सोमवार के दिन भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें। खट्टे पदार्थ, दही, इमली, नींबू या अन्य खट्टे फलों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। खटाई शरीर में गर्मी और उग्रता पैदा करती है, जिससे मन एकाग्र नहीं हो पाता। नशीले पदार्थ, शराब, तंबाकू, गुटखा या कोई भी मादक द्रव्य इस दिन छूना भी पाप है। ये पदार्थ बुद्धि को कुंद करते हैं और व्रत के संपूर्ण पुण्य को नष्ट कर देते हैं। अधिक मीठा और तला भुना। बहुत ज्यादा मिठाई या भारी तली हुई चीजें खाने से आलस्य बढ़ता है, जिससे साधना में विघ्न आता है। हरी पत्तेदार सब्जियां। सावन के महीने में पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी आदि हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में इनमें छोटे कीड़े और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं जो पाचन तंत्र को खराब कर सकते हैं। बैंगन। बैंगन को सावन और कार्तिक मास में खाना वर्जित माना गया है। इसे तामसिक सब्जी माना जाता है।
सेवन योग्य चीजें खाएं। सात्विक भोजन, ताजे फल, दाल, चावल, रोटी बिना प्याज लहसुन के, घी, दूध और दही यदि व्रत की शर्तें अनुमति दें। सेंधा नमक, व्रत के भोजन में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। फल, केला, सेब, नाशपाती, अनार आदि फल इस दिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सावन, सोमवार के दिन शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक की बाती में एक सिक्का और एक छुटकी काले तिल डाल दें। ऐसा करने से पितरदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे आपके परिवार को सुख, समृद्धि, दीर्घायु और अखंड वैभव का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन सोमवार की रात को किया गया यह दीपदान माता महालक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। इससे व्यापार में आ रही मंदी दूर होती है और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनते हैं। सावन सोमवार के दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। निम्नलिखित 4 वस्तुओं का दान विशेष फलदायी है। सफेद चावल, सफेद चावल का दान करने से मां अन्नपूर्णा आपके घर में वास करती हैं और अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता। सफेद तिल, सफेद तिल का दान भगवान विष्णु और यमराज को प्रसन्न करता है। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है। आंवला, आंवले का दान स्वर्ण दान के समान माना जाता है। यदि आप कर्ज में डूबे हैं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आंवले का दान करें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा से संकट दूर होते हैं और धन का आगमन तेज होता है। सरसों का तेल, सरसों के तेल का दान करने से कुंडली का शनि दोष, साढ़े साती और ढैया का बुरा प्रभाव शांत होता है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सावन, सोमवार के दिन तुलसी माता के पौधे के पास जाएं। उनके मुख्य तने पर एक पवित्र कलावा या मौली का धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार लपेटकर बांधें। इसके बाद तुलसी माता के चरणों में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ व तिल का भोग लगाएं। गुड़ और तिल भगवान विष्णु के परम प्रिय हैं। इससे लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल, लाल या पीली, और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का मिलाएं। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और ओम नमः शिवाय या ओम भौमाय नमः का जाप करते हुए इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय से बड़ा कर्ज भी कौड़ियों के भाव उतर जाता है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुल जाते हैं। पूज्य गुरुजनों ने एक अत्यंत गोपनीय नियम बताया है कि सावन सोमवार के दिन भूलकर भी किसी पराये व्यक्ति के घर का बना भोजन या अन्न न खाएं। इस पावन तिथि पर दूसरों के घर का अन्न खाने से उस व्यक्ति के पाप कर्म भी आपके खाते में जुड़ जाते हैं और आपकी की गई संपूर्ण पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन केवल अपने ही घर में बना शुद्ध, सात्विक और बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करें। यदि संभव हो तो इस दिन भूखे जीवों जैसे काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन का एक अंश जरूर निकालें। इन जीवों को सावन सोमवार के दिन भोजन कराने से राहु, केतु और शनि के समस्त क्रूर प्रभाव पल भर में शांत हो जाते हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय है जो अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न करता है। यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय है या कोई कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है तो सावन सोमवार की शाम को हनुमान मंदिर जाएं। एक पानी वाले नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक का निशान बनाएं। इसे हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं और 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे हनुमान जी महाराज आपके सारे संकटों को तुरंत हर लेंगे और बड़े से बड़े शत्रुओं को भी शांत कर देंगे। जो भी माताएं बहनें अपने सुहाग की दीर्घायु और संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए चाहती हैं, वे सावन सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद वहां सफेद रंग की कोई मिठाई अर्पित करें। इससे सुहाग सुरक्षित रहता है और संतान का भविष्य उज्ज्वल होता है। अब हम विस्तार से उन चारों सावन सोमवारों के विशिष्ट उपायों की चर्चा करेंगे जिनका रहस्य स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। प्रत्येक सोमवार का अपना एक विशेष स्वरूप और फल होता है। 1. पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026। चंद्रशेखर स्वरूप की आराधना। पहला सावन सोमवार सावन मास की शुरुआत में एक महासंजीवनी बूटी की तरह कार्य करता है। इस दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की आराधना की जाती है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव कमजोर हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन या घर में लगातार कलह कलेश होता है, तो यह उपाय आपके लिए वरदान है। उपाय: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ काले तिल मिला लें। इस जल से स्नान करने से शरीर से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें।
सावधानी। दूध को कभी भी तांबे के लोटे में डालकर अर्पित न करें, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध विष के समान हो जाता है। दूध अर्पित करने के लिए हमेशा पीतल, चांदी या मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करें। शाम को प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद में भगवान शिव के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग के जोड़े डाल दें। दीपक जलाते समय महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार शांत मन से जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस उपाय से घर में लंबे समय से बीमार व्यक्ति की सेहत में तेजी से सुधार होता है और यमराज का भय टल जाता है। दूसरा सोमवार आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक उन्नति के बंद पड़े रास्तों को खोलने वाला माना गया है। इस दिन भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का पूजन किया जाता है। नीलकंठ महादेव ने जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए यदि आप कर्ज की समस्या से घिरे हैं तो यह दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपाय: एक तांबे के लोटे में साफ जल भरें, उसमें थोड़ी सी लाल मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। इस मिश्रण को अच्छी तरह घोलें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और शिवलिंग पर इस जल को अर्पित करें। अर्पित करते समय ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः मंत्र का लगातार जाप करें। शिव महापुराण के अनुसार जो भी भक्त इस उपाय को दूसरे सोमवार को पूरी श्रद्धा से करता है, उसके जीवन की कर्ज की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और धन आगमन के नए स्रोत बनने लगते हैं। रात्रि उपाय: दूसरे सोमवार की रात को अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर एक पीले रंग का त्रिकोण आकार का कपड़ा बिछाएं। उस पर 7 साबुत कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का रखें। इन सामग्रियों पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और धूप दीप दिखाएं। सावन मास समाप्त होने तक इन्हें वहीं रहने दें। ऐसा करने से मां महालक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में स्थापित हो जाता है और फिजूल खर्ची पूरी तरह रुक जाती है। तीसरा सावन सोमवार अध्यात्म, तंत्र मंत्र और स्वास्थ्य साधना के लिए परम शक्तिशाली माना गया है। इस दिन महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है, जो समस्त रोगों के नाशक और आरोग्य प्रदान करने वाले देवता हैं। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो यह दिन आपके लिए वरदान है। उपाय: इस दिन भगवान शिव पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चुनते समय ध्यान रखें कि वे कहीं से कटे, फटे या खंडित न हों। बेलपत्र की डंडी के मोटे हिस्से को तोड़कर अलग कर दें। प्रत्येक बेलपत्र पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और उसे शिवलिंग पर चिकने हिस्से की तरफ से अर्पित करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने का भी अत्यंत महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि एक शमी पत्र का महत्व सोने के 100 दानों के बराबर होता है। सावन के तीसरे सोमवार को मात्र एक शमी पत्र महादेव को अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के दरिद्रता दोष कट जाते हैं। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर या अपने घर के आंगन में कपूर का एक दीपक जरूर जलाएं। कपूर की सुगंध से घर की नकारात्मक ऊर्जा का तुरंत नाश होता है और वहां देवताओं का आशीर्वाद बरसता है। चौथा और अंतिम सावन सोमवार सावन मास का समापन सोमवार है, इसलिए इसका महत्व बाकी सभी सोमवारों से करोड़ों गुना अधिक माना गया है। इस दिन भगवान शिव के सदाशिव स्वरूप की पूजा की जाती है, जो सृष्टि के संचालक और परम ब्रह्म हैं। जो भी भक्त इस दिन पूरे सावन महीने के व्रतों का उद्यापन या विशेष पूजा करते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों तक कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और न ही उनके वंश में धन की कमी होती है। उपाय: इस दिन शिवजी का पंचामृत अभिषेक करें। पंचामृत बनाने के लिए गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री का मिश्रण तैयार करें। इस पंचामृत को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें और साथ में ऐ नमः शिवाय का मधुर कीर्तन करते रहें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं, ताकि शिवलिंग पूरी तरह साफ हो जाए। इसके पश्चात महादेव को अष्टगंध, भस्म और चंदन का त्रिपुंड लगाएं और उन्हें जनेऊ अर्पित करें। पूज्य गुरुजन कहते हैं कि चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव को भस्म अर्पित करने से मनुष्य के सभी संचित पाप तत्काल प्रभाव से जलकर राख हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। हरी सब्जियों से परहेज। जैसा कि पहले बताया गया, सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी और बैंगन नहीं खाना चाहिए। ये धार्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इनमें कीड़े और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, केवल आधी परिक्रमा, चंद्राकार परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग के जल निकासी मार्ग सोमसूत्र को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से बहने वाला जल अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान होता है। वर्जित वस्तुएं।
शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर, हल्दी या केतकी के फूल अर्पित न करें। भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए हल्दी और सिंदूर जो सौंदर्य और सौभाग्य की वस्तुएं हैं, उन्हें चढ़ाना वर्जित है। शिवजी को केवल चंदन और भस्म प्रिय हैं। केतकी के फूल को भगवान शिव ने एक झूठ बोलने के कारण अपनी पूजा से बहिष्कृत कर दिया था, इसलिए इसे चढ़ाने से महादेव क्रोधित होते हैं। मानसिक शुद्धि। सावन का महीना आत्मशुद्धि और आंतरिक शांति का महीना है। इस दिन अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष या बुरे विचार न लाएं। किसी की बुराई न करें और न ही किसी का अपमान करें। जितना हो सके मौन रहें या मन ही मन ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। हमारा चैनल अब आपको भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कारी और महाशक्तिशाली उपायों के बारे में बता रहा है, जिन्हें यदि आप सावन के किसी भी सोमवार को कर लेते हैं, तो आपकी किस्मत का सितारा रातों रात बुलंद हो जाएगा। उपाय 1। अक्षत अखंड चावल का उपाय। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो यह उपाय करें। सावन सोमवार के दिन एक मुट्ठी बिना टूटे हुए साफ चावल अक्षत लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में बैठकर सबसे पहले शिवलिंग की सामान्य पूजा करें। फिर एक एक चावल का दाना ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रहे कि कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ न हो। अंत में जो थोड़े से चावल बच जाएं, उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाकर महादेव से अपनी प्रार्थना कहें। इस उपाय से जीवन की सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और कार्यक्षेत्र में मान सम्मान व सफलता हासिल होगी। उपाय 2। काले तिल का उपाय। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनिदेव का कोई गंभीर दोष है, जिसके कारण बार बार कानूनी मुसीबतें, बीमारियां या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है, तो यह उपाय करें। सावन सोमवार के दिन एक तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें। इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। तिल मिश्रित जल चढ़ाने से शनिदेव अत्यंत शांत होते हैं और भगवान शिव की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है। उपाय 3। बेलपत्र और शहद का उपाय। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है, पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते हैं या विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में अत्यधिक देरी हो रही है, तो यह दिव्य उपाय करें। सावन सोमवार के दिन 3 मुखी या 5 मुखी बेलपत्र लें। उसके बीच वाले पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगा दें। इस शहद लगे बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह चिपकाएं कि शहद वाला हिस्सा सीधे शिवलिंग को स्पर्श करे। इस उपाय को करते समय माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। शहद की मिठास रिश्तों की कड़वाहट को दूर कर देगी और जीवन में पुनः प्रेम और शांति का संचार होगा। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का अत्यंत महत्व माना गया है। लाखों श्रद्धालु मीलों पैदल चलकर पवित्र गंगा जल लाते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। यदि आप किसी कारणवश कांवड़ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर सावन सोमवार के दिन पवित्र गंगा जल से महादेव का अभिषेक जरूर करें। गंगा जल साक्षात मां गंगा का स्वरूप है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से सीधे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके साथ ही सावन के सोमवार को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी महाराज की सेवा करना कभी न भूलें। शिवलिंग की पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते समय नंदी जी के चरणों को स्पर्श करें। उन्हें हरा चारा या भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं और उनके दाहिने कान में अपनी मनोकामना को बहुत धीरे से कह दें। शास्त्रों में मान्यता है कि नंदी जी के कान में कही गई बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है और महादेव अपने परम भक्त नंदी की बात को कभी नहीं टालते। यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं उतर रहा है, तो सावन सोमवार की शाम को एक छोटे से बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। वहां महादेव का स्मरण करते हुए एक घी का दीपक जलाएं और बरगद की जड़ में थोड़ा सा दूध अर्पित करें। इस उपाय को वटकेश्वर महादेव का उपाय कहा जाता है। इसे करने से कर्ज की स्थिति में तेजी से सुधार होता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। रुद्राभिषेक का महात्म्य। शिव महापुराण के अनुसार सावन के सोमवार के दिन रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत, चंदन, केसर, कुमकुम, धतूरा, आक के फूल, भांग, अपराजिता, करवीर, सेवती, जूही, चंपा, कनेर, मंदार, पारिजात, उत्पल, नीलोत्पल, कुवलय, कोकनद, कमल, शतपत्र, पुंडरीक, अरविंद, सौगंधिक, नालिकेर, नंदीमुख, भृंगराज, तगर, मालती, मल्लिका, जाति, यूथिका, बकुल, अशोक, हिंटाल, खजूर, नारिकेल, दाड़िम, आमलक, बदर, मोच, शिरीष, चंपक, लोध्र, अश्वत्थ, वट,
प्लक्ष, इंगुदी, वेतस, वेणु, शर, काश, कुश, दर्भ, दुर्वा, शतबल्ली, सहदेवी, गुडूची, मुस्तक, वचा, कुष्ठ, देवदारू, अगरु, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, मंजिष्ठा, कुंकुम, केशर, चंदन, अगरु, कस्तूरी, कपूर, जातिफल, लवंग, एला, त्वक, तेजपत्र, नागदंती, नागजिह्वा, नागकेतकी, नागचंपा, नागमल्लिका, नागयष्टिका, नागदामनी, नागवृंताकी, नागकरकोटकी, नागवल्ली, नागदमनिका, नागपुष्पिका, नागमालती, नागयष्टिका, नागदमनी, नागपुष्पी, नागवल्ली, नागदंती, नागजिह्वा, नागकेतकी, नागचंपा, नागमल्लिका, नागयष्टिका, नागदामनी, नागपुष्पी, नागवल्ली, नागदंती, नागजिह्वा, नागकेतकी, नागचंपा, नागमल्लिका आदि विभिन्न पुष्पों और वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है। सरल भाषा में रुद्राभिषेक का अर्थ है शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत, चंदन, केसर, कुमकुम, धतूरा, आक के फूल, भांग और विभिन्न प्रकार के फूलों से अभिषेक करना। इस अभिषेक के दौरान रुद्र मंत्र का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के दोष, पाप और संकट दूर होते हैं। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे किसी योग्य पंडित या स्वयं शुद्ध मन से किया जा सकता है। प्रिय भक्तों, 144 वर्षों के इस अद्भुत संयोग को व्यर्थ न जाने दें। अपने मन के संपूर्ण संशय और नकारात्मक विचारों को त्याग कर पूरी अटूट श्रद्धा, परम विश्वास और शिव भक्ति में लीन होकर इन उपायों को अपनाएं, जिससे महादेव और माता लक्ष्मी आपके जीवन को खुशियों, ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य से पूरी तरह सराबोर कर दें। हमारा चैनल आपसे अनुरोध करता है कि इस महाकल्याणकारी जानकारी को बिल्कुल भी आधा अधूरा न छोड़ें। अधूरा ज्ञान जीवन में कभी सफलता नहीं दिला सकता। यदि आप अपनी राशि के अनुसार अपनी किसी विशेष समस्या का अचूक समाधान पाना चाहते हैं, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में अपनी नाम और राशि लिख दीजिए और सच्चे मन से हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सदैव आपकी सेवा में तत्पर है और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। याद रखें, भगवान शिव भोले हैं, वे भाव के भूखे हैं। यदि आप सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से उनकी आराधना करेंगे, तो वे अवश्य ही आपकी पुकार सुनेंगे। सावन का यह पावन मास आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई समृद्धि लेकर आए। आइए, इस सावन में हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम न केवल व्रत रखेंगे, बल्कि अपने व्यवहार में भी सात्विकता लाएंगे। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखेंगे, क्योंकि असली पूजा वही है जो हमारे चरित्र को शुद्ध करे। शिव शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, आप सभी भक्तों के मन की इच्छाएं पूरी करें। आप सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। आप सभी के जीवन से गरीबी, बीमारी और संकट दूर करें। आप सभी को अपार भक्ति और शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हमारा चैनल की ओर से आपको सावन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन जानकारी से लाभान्वित हों सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी से जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।